थैंक यू सर इंडिया एंड नमस्कार इंडिया सबको। बहुत तादाद में हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक 3400 हम लोग हैं। यूट्यूब पे भी हम लोग होंगे 3400 लोग हैं, तो दैट मीन सारा इंडिया ही है। और यूट्यूब पे जो जो भी हम लोग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सो कल का दिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत कुछ हुआ है, वो तो डिस्कस करेंगे ही। बट एक ये जो जर्नी है पिछले 5 सालों की, अ, उसमें आई थिंक जो लोग कुछ सुनना चाहते थे कल, उसमें से काफी कुछ सुना गया है। बहुत सारी चीजें बताई गई हैं मिस्टर ऐश के द्वारा, और ये अभी जस्ट शुरुआत है। ओके, कुछ बताया गया है बट ये जस्ट शुरुआत है। एक 0.01% है अभी। एक प्रोडक्ट के बारे में ही सिर्फ बताया गया है और इतनी एक्साइटमेंट है। ओके, तो आप सोचिए कि डाउन द लेन जब दूसरा प्रोडक्ट आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठवां आएगा, सातवां आएगा या 10वां आएगा, सोचिए क्या होने वाला है। जो मल्टीप्लिकेशन होने वाली है बहुत सारी चीजों की, आई थिंक वो आप कभी इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। ओके, ये मिस्टर ऐश हैं। जब इन्होंने ऑन पैसिव को बनाना शुरू किया था तो बहुत एक बड़े एक्सपीरियंस उनके बैक एंड के पे ऊपर था, और एग्जैक्टली उनको मालूम था कि काम कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे चलती है, एमएलएम इंडस्ट्री कैसे चलती है, एमएलएम इंडस्ट्री में लोग फेल कैसे होते हैं, एफिलिएट जो मार्केटिंग है उसमें लोग क्यों नहीं जा पाते और क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और कुछ लोग जरूर से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये सारी चीजों का जो एक सुमेल था वो मिस्टर ऐश के बीच में था। इसीलिए उन्होंने जब क्रिएशन करनी शुरू की ऑन पैसिव की, तो उसी लेवल पे की थी कि जहां पे जो फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन वाली जो बात है। ओके, जो फेलियर है वो ऑप्शन नहीं है। अगर फेलियर ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या है, राइट? तो वो मेरे लिए भी फेलियर ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपके लिए भी नहीं होना चाहिए, करोड़ों लोगों के लिए भी नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि फेलियर ही होता आया था लोगों के लिए, तो ऐसे सिस्टम को क्या करना था कि जहां पे फेलियर पीछे छूट जाए और हम लोग आगे निकल जाएं, तो वहां पे वो सारी ऑटोमेशन, वो सारे सिस्टम्स, वो सारे का सारा चीजों का सुमेल, वो सारी की सारी टेस्टिंग, वो सारी की सारी गालियां, वो सारे का सारा सारा कुछ उनको झेलना पड़ना था, वो करना पड़ना था, वो बनाना पड़ना था। तब जाके एक सिस्टम, सक्सेसफुल जो सिस्टम होता है उसको लॉन्च करना, राइट? ऐसे ही किया उन्होंने। उसको 5 साल लग गए। सर कब लॉन्च हो रही है, कब लॉन्च हो रही है? आई थिंक ये लॉन्च का शब्द इतनी बार हम लोगों ने सुना, इतनी बार लोगों ने हमसे डिस्कस किया, इतनी बार इस शब्द के पीछे लोग नेगेटिव हो गए, इतनी बार लोग इस शब्द को लेके गालियां देने लगे ऑन पैसिव को। बट जो कमिटमेंट वाले लोग होते हैं, जो जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ना तो ऐसी चीजें मैटर करती हैं, उनके लिए ना तो टाइम मैटर करता है, उनके लिए एक ही चीज मैटर करती है। वो क्या है? वो है सक्सेस। वो फेलियर नहीं है उनके लिए मैटर करता, ओनली सक्सेस मैटर करती है। तो सक्सेस जरूरी नहीं है कि वो 10 दिन में आ जाती है, जरूरी नहीं है कि 1 साल में आएगी, वो कभी भी आ सकती है सक्सेस। बट आएगी तब जब आप कर रहे होगे, कुछ आप एक्शन ले रहे होगे। उन चीजों को करने के लिए आप में वो सिस्टम, वो दिमाग, वो कमिटमेंट, वो नजरिया होगा करने का, तो वो चीज हो। तो वैसे ही ऑन पैसिव हुई है। आई थिंक जो कल मिस्टर ऐश ने सिर्फ थोड़ा सा बताया, अभी ये कुछ ज्यादा नहीं बताया है, इसलिए आप थोड़े से एक्साइटेड हो। इतने ज्यादा, जब सारा कुछ अभी बता दिया तो आपके होश उड़ जाएंगे। होने क्या वाला है बेसिकली ऑन पैसिव में आने वाले 1 साल में। ओके, शुरुआत है अभी उस 1 साल की। ओके, तो आने वाले 1 साल में आई थिंक जो मैं देख पा रहा हूँ, पिछले इतने सालों से यहाँ पे हूँ, और जो कमिटमेंट है मिस्टर ऐश की, कैसी चीजों को करते हैं, तो 1 साल के बाद आई थिंक अपसाइड डाउन धरती होने वाली सारी की सारी। और इसकी जो इसके इसमें लोग आने की जो स्पीड है, वो आई थिंक हमने सोची नहीं है अभी। वो 1000 गुना बढ़ने वाली है, और आपको उसमें आई थिंक कुछ करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये वायरल होने वाली है। आपको मालूम है ये जो क्लिप्स होते हैं वायरल कैसे होती हैं? एक एक दिन में मिलियंस मिलियंस जाती हैं, नहीं 10 मिला 10 20 20 50 50 मिलियन जाती है ना क्लिप्स जो नहीं होती हैं। मिला तो वो तो क्लिप्स होती हैं, कुछ हो नहीं रहा होता। बट यहाँ पे जब पैसा इन्वॉल्व होने वाला है, ओके, थोड़ा ज्यादा चाहे उसको छोड़िए, थोड़ा सा भी पैसा यहाँ पे लोगों की लाइफ में जब इन्वॉल्व होने वाला है, तो यहाँ पे ये वायरल इफेक्ट जो आने वाला है ऑन पैसिव का, आई थिंक वो हम संभाल नहीं पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए
मिस्टर ऐश ने इसको इतना टाइम लिया है क्योंकि जो वायरल इफेक्ट उनको मालूम है क्या होने वाला है, उसको संभालने के लिए जो बैक एंड का जो सिस्टम चाहिए होता है, राइट, उसको प्लेस किया गया है ये 5 सालों में। उनको मालूम है यहाँ पे अगर 1 मिलियन लोग आते हैं उसके लिए भी मेरा सिस्टम को रेडी रहना चाहिए, और यहाँ पे अगर 100 मिलियन लोग आते हैं उसके लिए भी मेरा सिस्टम रेडी होना चाहिए, और 1 बिलियन आते हैं उसके लिए भी मेरा सिस्टम रेडी होना चाहिए। ओके, सिस्टम को क्लैप्स नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। तो इसीलिए इसको यहाँ पे इतना टाइम लगा है, और ये 5 साल का आई थिंक वी आर लकीस्ट पीपल कि हम लोग जुड़े रहे हैं, बिना किसी लालच के यहाँ पे जुड़े रहे हैं, राइट, एक होप और एक फ्यूचर को अपने बनाने के लिए जुड़े रहे हैं। वो फ्यूचर आई थिंक मिस्टर ऐश ने क्रिएट किया है, उसका थोड़ा सा ग्लिम्पसेस हमें दिखा है। जो कमिटमेंट ऐश की रहती है चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो केस SEC या कुछ और भी, ये तो अब हुई है ना। ऐश ने कल क्या बोला कि वी डू इट और वी डाई डेली। वो डाई डेली का मतलब यही है, ये बहुत कुछ होता रहा है। मैं विटनेस हूँ यहाँ पे, राजीव शर्मा जी विटनेस हैं, आप लोग विटनेस हो। ओके, हमारी आंखों के सामने हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसी अगली हुई हैं, बट वहां से फिर हमने टेक ऑफ किया है। जितनी अगली चीज होगी उससे 10 गुना ऑन पैसिव ज्यादा टेक ऑफ करेगी, ये मैं बता रहा हूँ। अभी आप देखना, ये थोड़े दिन बाद देखना होने क्या वाला है, राइट, जहां पे सारी दुनिया एक उसमें आ रही होगी, और वो टेक ऑफ ऐसा होगा कि आई थिंक ये जो लोग हैं, ये जो हेटर्स हैं, ये सारे के सारे इतने नीचे गिर जाएंगे। जैसे शायद आप को स्टोरी मिस्टर ऐश ने बताई थी कि जो कौवा होता है वो सोचता है कि मैं बाज की पीठ पे चढ़ के मैं पता नहीं क्या हो गया हूँ। तो बाज को एग्जैक्टली मालूम होता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट हाइट लेनी है, हाइट लेनी है, हाइट लेनी है। ओके, वो ऊपर 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 जाता रहता है, और जो बाज होता है उसके कंधे पे चढ़ने की से हाइट लेने की कोशिश, वो अपने आप ही गिर जाता है, राइट, क्योंकि बाज की हाइट ही बहुत वो ले लेता है, आसमान में चला जाता है। ऐसे ही ऑन पैसिव है, यहाँ पे बहुत कुछ होगा, आने वाले दिनों में भी होगा, ये रुकेगा नहीं। ओके, तो बट क्योंकि ऑन पैसिव उस मिशन को लेकर चल रही है, वो सारा कुछ करेक्ट करने के लिए चली हुई है असल में, यही तो करेक्ट करना है। यही तो वो लोग थे जो कि टांगे खींचते हैं एक दूसरे की, और करेक्ट नहीं हो पाता था। ओके, उसको क्लैप्स कर देते थे सिस्टम को, तो उसी सिस्टम को क्लैप्स नहीं होने दे रहे मिस्टर ऐश, क्योंकि एग्जैक्टली उनको मालूम था कि होने क्या वाला है आने वाले दिनों में। ओके, सो इसीलिए ये छोटी मोटी बातें हैं, ये सारी की सारी जितनी भी हैं, एंड जस्ट शुरुआत है। ओके, स्पेकुलेशन में मत जाना, अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये कल मिस्टर ऐश ने बहुत कुछ बताया है कि ऐसा प्राइस होगा, ऐसा ये होने वाला है, बट स्टिल आप स्पेकुलेशन में मत जाना, रियलिटी में जाना। ये हमारे पास जस्ट एक टेंटेटिव इंफॉर्मेशन है। ओके, ये सारी की सारी मिस्टर ऐश ने जो बता दी है हमें, ये सारी की सारी हमारे पास टेंटेटिव इंफॉर्मेशन है। इसका असली रूप आप जिस दिन OES में लॉग इन करोगे, पे करोगे, ओके, वो सारा सारा सिस्टम जब आप साइन करोगे, ओ वेरीफाई होगे, तो तब आपके सामने आने वाला है। ओके, और ओ वेरीफाई की अगर बात चली है, ये सेशन शुरू होने से पहले एक बात मैं पहले बता देता हूँ, सारे सारे के सारे लोगों को ओ वेरीफाई को सीरियस लेना थोड़ा, और मैं उन लोगों को सीरियस लेने के लिए अभी बोल रहा हूँ जिनकी आईडी कुछ लोगों ने ले ली है। ओके, या कुछ वो इधर उधर मैनिपुलेट करके उनके पास रखी हुई है। ओके, ये टाइम आ गया है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बड़े हम्बली उनको वो आईडीज उनकी वापस दे दो। ओके, यहाँ पे वेरिफिकेशन होने वाली है, यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। शायद अभी आप हो सकते हो कि आपने उनकी आईडी ली, आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप भी शायद कर दो, बट आने वाले टाइम में आपके लिए उल्टा भी हो सकता है। ओके, ये आप जो पाथ बन रहे हो ना अपने अपने, जब लॉग इन करते हो वो फाउंडर से लेके, और पीछे वाला सारा पाथ 2 मिनट में निकल आएगा यहाँ पे। ओके, जब थोड़ी सी भी किसी ने कंप्लेंट कर दी कि ये आइडिया में मेरी थी और ये ऐसे ऐसे हुआ, वो जो पाथ है बैक एंड के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और वो हम निकलवाएंगे, हम भी फ्री हो जाएंगे सारे के सारे। ओके, और फ्री भी होंगे, और हम भी काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास भी किसी की शिकायत आती है तो हम उसको लेके और उसको प्रॉपर वे में प्रोसेस करने वाले हैं कि ओके, अगर वो आदमी कह रहा है कि मेरी आईडी थी बट अभी उसके पास है, तो क्यों है, लेट्स चेक द पाथ। ओके, वो पाथ चेक हो जाएगा बैक एंड से, तो उस तब क्या होगा, वो उसकी आईडी तो जाएगी, मे बी वो उसमें मे बी लाख रुपए कमा रहा हो, ओके, उस टाइम, बट उसकी आईडी फिर चली जाएगी। तो उससे अच्छा एक छोटे से वो करने के बजाय आप अभी ही हम्बली उन आईडीज को उन लोगों को दे दीजिए, जैसे भी देना है आपने, वो आपकी मर्जी है। क्लियर रहिए, एथिकल रहिए, ये करप्शन मत करिए। ओके, ये करप्शन को दूर करने वाला ही सिस्टम जो आ रहा है, तो पहले दिन से ही वेरिफिकेशन इसीलिए बीच में लाई जा रही है, केवाईसी पहले दिन ही लाई जा रही है कि यस आप ही हो, और आप ही वो इंसान हो जो इस आईडी को ऑपरेट करने वाले हो। ओके, ठीक है, मैनेज करो,
वो बात अलग है। जैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आई थिंक नीरज हमें भी, कि मेरे बच्चे की है मैं क्या करूं, तो जिसकी आईडी है उसी को वेरीफाई करना है, उसी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट उसको वेरीफाई करवाओ उसके नाम से, ठीक है, उसका बच्चा आपका ऑपरेट है, वो आप ऑपरेट कर सकते हो उसके बाद, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसकी आईडी के नाम से आप, उसी का आधार कार्ड या गवर्नमेंट इशू आईडी होगी, उसी को आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये देख लेना। सेकंड बात, अभी मेरे पास मैसेज कल के बहुत है, सर हमारे वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हम मणिपुर में है, वहाँ पे बंद कर दिया इंटरनेट और ये कर रहे। ठीक है, वो ऐसे ऐसी चीजें होंगी, बट वो आपको खुद को मैनेज करना है, क्योंकि इंटरनेट से ही हमारी आईडी लॉगिन होनी है। तो जब भी आपको कनेक्शन मिलेगा वहां पे, कहीं बाहर जा रहे हो या किधर जा रहे हो, तो वहां जाके आप वेरीफाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो तब आप उसको बचे। तो छोटी छोटी चीजें वो डिस्कस भी कर लेंगे, पर सबसे पहले अपडेट करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा सारा कुछ। और नीरज के पास चलेंगे एंड देखते हैं नीरज कौन कौन